कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भारत की नदियों को आज की क्लास में हम ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर करेंगे और परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं उनको भी कवर करेंगे। साथ के साथ मैं आपको आज की क्लास में पिछले 10 वर्षों में सीटेट के एग्जाम में पूछे गए भारत की प्रमुख नदियों से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ कवर कराने वाला हूं। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि ट्रिकी अप्रोच के साथ हम कवर कैसे करते हैं। भारत की नदियों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ बताना चाहता हूं ट्रिक से कैसे याद करते हैं। जैसे कि आपको पता है 4 प्रयाग होते हैं बच्चों। कितने प्रयाग होते हैं? 4। कौन कौन से प्रयाग होते हैं? नंबर 1 देव प्रयाग, नंबर 2 रुद्र प्रयाग, नंबर 3 आपका कर्ण प्रयाग, नंबर 4 आपका विष्णु प्रयाग। मेनली 4 होते हैं, 5वां नंद प्रयाग भी आपका होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। इन सभी प्रयाग को आप सिर्फ एक छोटी ही लाइन से याद रख सकते हो। जैसे कि क्या याद रखनी है लाइन बच्चों? आपको ब्लैक पेन ले लेते हैं जिससे कि अच्छी तरीके दिखाई दे। लाइन आपको क्या याद रखनी है बच्चों? डॉक्टर DR, डॉक्टर KV। इसका मतलब डी से वो आपका देव प्रयाग, R से वो आपका रुद्र प्रयाग, K से वो आपका कर्ण प्रयाग, V से वो आपका विष्णु प्रयाग। क्लियर है? अब मैं आपको इसके बाद मैं आपको पहले ट्रिक कवर करा देता हूं। उसके बाद में भारत की नदियों को, हिमालय की जो नदियां होती है उनको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको सिंधु नदी तंत्र कवर कराऊंगा मैं। इसके बाद आपका गंगा नदी तंत्र कवर कराऊंगा। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी कवर कराऊंगा तंत्र, ठीक है। और इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की सभी महत्वपूर्ण नदियों को हम ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर करेंगे। आपको चारों प्रयाग कैसे याद करनी है? DRKV। डी से देव प्रयाग, R से रुद्र प्रयाग, K से कर्ण प्रयाग, V से विष्णु प्रयाग। डी को सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? 12th के बाद BA, फिर क्या करते हैं MA, फिर क्या करते हैं बच्चों? BA की, MA की, फिर हमारी जॉब लग गई, हम क्या बने? PA, प्राइवेट असिस्टेंट। इसके बाद फिर क्या होता है बच्चों? DA मिलता है, आने जाने का खर्चा। इसका मतलब आपका क्या हुआ? सबसे पहले देखिएगा डी बोले तो देव प्रयाग। देव प्रयाग पर किस किस नदियों का आपका मिलन स्थल है बच्चों? बी से बनता आपका भागीरथी, ए से बनता आपका अलकनंदा। क्लियर है जी? नंबर 2 देखते हैं आर से बनता आपका रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग से एम से आपका बनता है मंदाकिनी, ए से बनता आपका अलकनंदा। क्लियर है जी? थर्ड वन है आपका कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग पर किस किस का संगम बच्चों? पी से बनता आपका पिंडार नदी, ए से बनता आपका अलकनंदा, बी से विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग से बच्चों आपका क्या बनता है? डी से बनता आपका धौलीगंगा, ए से बनता आपका अलकनंदा। मतलब कि कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है कि डॉक्टर KV याद रखना है। डी से देव प्रयाग, R से रुद्र प्रयाग, K से कर्ण प्रयाग, V से विष्णु प्रयाग। इधर सीरीज में याद रखना है BA की सबसे पहले, फिर MA की, फिर PA बने, फिर हम DA बने। क्लियर है जी? ये आपको सभी प्रयाग पर मिलन स्थल आपको याद हो चुके होंगे। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज आपको मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको कवर कराता हुआ चलूंगा। भारत की नदियों को बच्चों पढ़ने के लिए हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। नंबर 1 आपका होता है हिमालय नदी तंत्र। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है हिमालय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां होती है। हिमालय नदी तंत्र में 3 टाइप की नदियों को पढ़ेंगे बच्चों। नंबर 1 आपकी सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे और उसकी सहायक नदियों को पढ़ेंगे, और जो एग्जाम में वन लाइनर अप्रोच के साथ क्वेश्चन बनते हैं सभी को कवर करते हुए चलेंगे। नंबर 2 आपका हिमालय नदी तंत्र को पढ़ेंगे। नंबर 3 आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको कवर कराऊंगा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में आपका पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी होती बच्चों? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी होती बच्चों? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, माही, साबरमती, लूनी आदि। ठीक है जी? और समस्त भारत की नदी बेसिन को भी आज की क्लास में हम कवर करेंगे। इसकी एक ट्रिक होती है बच्चों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की कौन सी समानता से याद रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, समानता। से आपका साबरमती, मैं से आपका माही, न से आपका नर्मदा, ता से आपका ताप्ती। मेनली ये 4 होती है। ठीक है बच्चों? ठीक है। और मैक्सिमम आपकी कौन सी होती है? पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। आपको इतना भी पता होना चाहिए जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां होगी वो अपना जल किधर गिराती है बच्चों? बंगाल की खाड़ी में। और पश्चिम की ओर बहने वाली कहां गिराती है अपना जल? अरब सागर में। क्लियर है जी? अब देखते हैं सबसे पहले भारत की प्रमुख नदियां। सिंधु नदी तंत्र को सबसे पहले मैं आपको कवर कराऊंगा। सिंधु नदी तंत्र में मानसरोवर झील यहां पर है आपकी, यहां से सिंधु नदी होकर निकलती है बच्चों। जो सिंधु नदी की 5 मेन जो होती है सहायक नदियां होती है कौन कौन सी? चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। जहां पर ये 5 नदियां मिलती है ना, इसे मिठान कोट कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चों? मिठान कोट कहा गया है।
ब्रह्मपुत्र नदी भी आपका मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में जाने के बाद इधर से होकर बंगाल, इसमें आपका लास्ट में आकर गंगा में मिल जाती है। क्लियर है जी। चलो अब देखते हैं वन लाइनर अप्रोच के साथ। अपवाह तंत्र, हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र। नंबर 1 सिंधु नदी अपवाह तंत्र होता है बच्चों। नंबर 2 आपका गंगा नदी अपवाह तंत्र होता है। नंबर 3 आपका ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र होता है। सिंधु नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं ज्यादा लेंदी टॉपिक नहीं खींचने का बच्चों, कम समय में मैक्सिमम जो आपके इंपोर्टेंट पॉइंट है वही कवर कराता हुआ चलूंगा। सिंधु नदी, सिंधु नदी का उद्गम स्थान का है आपका तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी से बोखर चू के निकट स्थित हिमनद से है। अफवाह बच्चों कहाँ का है इसका, उत्तर पश्चिम दिशा में होती है, लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से प्रभावित होती है। इसके बाद आपको इसकी प्रमुख सहायक नदियों का पता होना चाहिए। बाएं तरफ से कौन सी मिलती है, जास्कर चिनाब बाएं साइड से मिलती है, जबकि दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती है, श्योक, गिलगिट, हुंजा, नुब्रा। ठीक है जी। और अपना जल कहाँ गिराती है सिंधु नदी, अरब सागर में अपना जल गिराती है। एक सतलज नदी का नाम आपने सुना होगा, सतलज नदी इसकी एक सहायक नदी है। सतलज नदी का जो आपका उद्गम स्थान है राकसताल झील है, मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत के निकट स्थित है। भारत में क्वेश्चन पूछा जाता है सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे से होकर एंट्री करती है। नाम क्या है उसका दर्रे का, आपका शिवकिला के पास से, शिवकिला दर्रा है, शिवकिला पास के पास से हिमाचल प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। संगम किस किस का है बच्चों, चेनाब नदी का, बहावलपुर नदी का, और इसके बहावलपुर की जो आपकी है ना ये बहावलपुर नदी पाकिस्तान के निकट इसमें मिलती है। लंबाई कितनी है, लगभग 1500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। क्लियर है जी। जो भारत की अन्य नदियां है इसमें बच्चों, एक चिनाब नदी का भी नाम आपने सुना है, चिनाब नदी भी सहायक नदी होती है। चिनाब नदी कौन से दर्रे से होकर निकलती है, बारालाचा दर्रे से। कैसे याद करोगे, चिनाब, चैन नहीं मिला, कैसे, जब तक लांचा अच्छे से हमने बहुत अच्छे वाला लांचा, किसी यदि कोई लड़की है उसने शादी में बहुत अच्छा लांचा नहीं पहनना तो उसे चैन नहीं मिलने का, क्योंकि बहन की शादी है या भाई की शादी है, ऐसे आप याद रख सकते हो उसको। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी नदी है आपकी, चेनाब नदी है। बगलीहार, सलाल और दुलस्ती जैसी महत्वपूर्ण परियोजना इसी नदी पर है। कौन कौन सी परियोजना चेनाब नदी पर है बच्चों, बगलीहार, सलाल और दुलस्ती। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। इसके बाद आपको रावी नदी का पता होना चाहिए। उद्गम स्थान कहाँ है रावी नदी का, रोहतांग दर्रे के निकट हिमाचल प्रदेश में है। और संगम का किसका है बच्चों, चेनाब नदी में पाकिस्तान में मिल जाती है। इसके बाद आपका झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ है बच्चों, वेरीनाग झील पीरपंजाल श्रेणी में इसका उद्गम स्थान है। और श्रीनगर प्रमुख तटीय शहर है इसका, झेलम नदी के तट पर ही श्रीनगर शहर बसा है। संगम चेनाब नदी से है जी इसका, और प्रमुख सहायक नदी इसकी किशनगंगा है। क्लियर है जी। नेक्स्ट एक श्योक नदी आती है, उद्गम स्थान श्योक नदी का कहाँ है, रिमो हिमानी से लद्दाख में है। और अन्य नाम क्या है, मृत्यु की नदी, किसी मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है, श्योक नदी को जाना जाता है। संगम है सिंधु नदी में। वन लाइनर अप्रोच के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा आज की क्लास। थ्योरेटिकल पोर्शन हम मैक्सिमम वाला नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेन पॉइंट होते हैं उनको हम कवर करेंगे आज की क्लास में। फिर अब प्रीवियस क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हैं। उद्गम स्थान, जास्कर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है बच्चों, सरचू के उच्च आकांक्षीय पठारी क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर। निर्माण संरचना कैसी बच्चों, गहरा गाज बनाती है, कहाँ पर, जास्कर पर्वत श्रेणी में। संगम सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, लंबाई इसकी कितनी, 150 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी आज सभी कवर करेंगे, ये मैं आपको कवर करा चुका हूँ स्टार्टिंग में। कितने प्रयाग हैं गंगा नदी तंत्र में बच्चों, 4 प्रयाग है। कौन कौन से, विष्णु प्रयाग पर कौन कौन सी नदी का संगम है, धौली गंगा विष्णु गंगा का, कर्ण प्रयाग पर पिंडार का अलकनंदा का, रुद्र प्रयाग पर मंदाकिनी का अलकनंदा का, देव प्रयाग पर भागीरथी अलकनंदा का, जो कि आपके सामने डायग्राम में दिखा रहा है। ठीक है जी। इसमें आपको एक लाइन बताई थी मैंने आपको, डॉक्टर DRKV सबसे पहले क्या किया था, BA किया था, फिर MA, फिर PA बने थे, फिर हमें DA मिला था। ऐसे आप याद कर सकते हो ट्रिकी अप्रोच के साथ। अब बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी की लंबाई पूछी जाती है एग्जाम में। लंबाई कुल कितनी है इसकी, 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है जी। उद्गम स्थान का है गंगोत्री हिमानी के गोमुख से। अन्य नाम क्या है इसका बच्चों, पद्मा है। अपवाह कैसा है इसका, पूर्ववर्ती है। मुहाना कहाँ है, कहाँ अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गंगा नदी तंत्र का संक्षिप्त वर्णन देखिएगा सभी स्टूडेंट। गंगा नदी के तंत्र को मैं ब्लैक पेन से जो कवर करूंगा वो आपकी गंगा नदी होगी, जो उसकी सहायक नदी है वो अलग से इसमें दिखाई गई है। क्लियर है जी। ये आपकी जो मेनली जा रही है बच्चों, ये आपकी गंगा नदी जा रही है, देखिएगा
यहाँ पर पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। इधर से आपकी ये यहाँ पर ग्लेशियर से ही ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र से, जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है। लास्ट में इनकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है बच्चों? पद्मा के नाम से कहलाती है। और लास्ट में मेघना भी गंगा नदी को ही लास्ट में बोला गया है। अब देखिएगा अच्छी तरीके से, आपकी रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा, ये तो आपकी इसकी बाएं साइड से, सब बाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदी है। इसके बाद आपका यमुना नदी, सबसे लंबी नदी सहायक कौन सी है? यमुना, 1310 किलोमीटर की है। ठीक है जी। चंबल, सिंधु, बेतवा, बेतवा हुई आपकी, केन हुई, टोंसी, सोन हुई, ये सभी इसकी कौन सी नदियां है बच्चों? ये कौन सी नदियां है? ये दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां है। क्लियर है जी। अलकनंदा, अब अलकनंदा के जो पॉइंट बनते हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। अफवाह तंत्र, चमोली, टिहरी, गढ़वाल और पूरी गढ़वाल जिला। अफवाह तंत्र कहाँ कहाँ फैली हुई है? प्रमुख तटीय शहर कौन से? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ किस नदी किनारे है? अलकनंदा के। देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। क्लियर है जी। नेक्स्ट आपका मंदाकिनी, उद्गम स्थान कहाँ है मंदाकिनी नदी का? चोराबाड़ी ताल में, शारदा यमुना। ठीक है जी। कहाँ पर है बच्चों? उद्गम स्थान चोराबाड़ी ताल में। संगम अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग में। अपवाह तंत्र कहाँ कहाँ है इसका? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य। तटीय शहर कौन सा है मंदाकिनी का? केदारनाथ है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है, जो मैं आपको ट्रिक से कवर करा चुका हूँ। इसके बाद आपको पता होना चाहिए शारदा नदी। शारदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मिलाम, हिमानी, नेपाल हिमालय से है। अन्य नाम क्या क्या इसका? नेपाल में गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। संगम घाघरा नदी में बहराइच, उत्तर प्रदेश जिले के अंतर्गत बहराइच में होता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद यमुना का उद्गम स्थान कहाँ है बच्चों? गंगोत्री, हिमानी, बंदरपूर चोटी के पास से होता है। प्रमुख संगम कहाँ है? गंगा नदी में, प्रयागराज में होता है। प्रमुख सहायक नदियाँ इसकी यमुना नदी की कौन कौन सी? चंबल, बेतवा और केन है। इसके बाद हम बात करेंगे रामगंगा। अपवाह तंत्र उद्गम कहाँ होता है बच्चों? दूधाटोली श्रेणी से होता है, पौड़ी गढ़वाल में। संगम गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से इसका उद्गम स्थान होता है। संगम कहाँ होता है? गंगा नदी में, सोनपुर पटना में मिल जाती है। इसके बाद कोसी नदी, इस नदी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। संगम कहाँ होता है कोसी नदी का? गंगा नदी में, कटिहार बिहार में होता है। उद्गम स्थान कहाँ है इसका? गोसाई थान नेपाल हिमालय से है। लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। विशेषता क्या है बच्चों से? इसकी आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? बिहार का शोक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। क्लियर है जी। इसके बाद अन्य नाम इसका बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी के 4 नाम में 4 के 4 मैं आपको कवर कराऊंगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जलप्रपात कौन सा किस नदी पर है, ये भी इसी क्लास में आप कवर करने वाले हो। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी उद्गम स्थान का है नर्मदा नदी का? अमरकंटक चोटी में, मेकाल पर्वत श्रेणी से। बाहु कहाँ है बच्चों? बनस घाटी पश्चिम दिशा की ओर से होता है। इसका लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र कितना है इसका? 98,796 वर्ग किलोमीटर है। विशेषता मुहाने पर जवार मुख नामक अरब सागर में बच्चों इसके वो है। जलप्रपात कौन कौन से? धुआंधार जलप्रपात। याद कैसे करोगे? नरम लकड़ी में से ही धुआं निकलता है। इसका मतलब नर्मदा नदी में धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है बच्चों? नर्मदा नदी पर आपका स्थित है। अब बात करें कपिल धारा और सहस्त्र धारा आदि जो है, ये भी आपके किस नदी पर है? ये भी आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। क्लियर है यहाँ तक आपको? इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा नदी के बाद ताप्ती नदी की उद्गम स्थान। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान क्या है प्यारे बच्चों? बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ी, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थान है। किसका? ताप्ती नदी का। लंबाई कितनी है? लगभग 724 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। क्लियर है जी। अफवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में से होकर ये बहती है। लंबाई वर्ग किलोमीटर है इसकी 65,145। विशेषता क्या है? ज्वारमुख का निर्माण ये करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अब बात करें गोदावरी नदी की। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गोदावरी नदी से, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। पॉइंट टू पॉइंट जो मैं कवर करा रहा हूँ अच्छे से कवर करते हुए चलना। इसके बाद जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने का, यदि आपने अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लिया जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। गोदावरी नदी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी गोदावरी नदी है। क्लियर है जी। लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। उद्गम स्थान कहाँ है इसका? त्रिंगबेश्वर, नासिक महाराष्ट्र में है बच्चों।
बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। प्रमुख सहायक नदी कौन सी? इंद्रावती एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। परवरा, पनहिता, मंजीरा, इंद्रावती किसी सहायक नदी है? गोदावरी की। क्लियर है जी। और ये बेसिन क्षेत्र कहाँ है इसका? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में पांडुचेरी में इसका क्या है? बेसिन है। अब बात करते हैं गोमती नदी की। गोमती नदी का उद्गम स्थान गोमत्ताल, फुलर झील इसी पर स्थित है बच्चों, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। सहायक नदी सई, बरचा, गचाई व गिरी जो उसकी है सहायक नदी है। संगम कहाँ है? गंगा नदी में मिलती है। इसका जल गंगा नदी में अपना जल गिराती है। कहाँ पर? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आपको पता होना चाहिए सोन नदी। गंगा संगम कहाँ होता है सोन नदी का? गंगा नदी में होता है पटना के निकट। उद्गम स्त्रोत कहाँ है? अमरकंटक का पठार है। बेसिन छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। सहायक नदी कौन कौन सी है? रिहिम व उत्तरी कोयल नदी इसकी सहायक नदियां है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में ब्रह्मपुत्र नदी से पूछे जाते हैं अक्सर करके। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं बच्चों? सांगपो और सापू के नाम से। दिहिंग अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र नदी असम में, और बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से जानी जाती है। बात करें उद्गम स्थान, आंगसी ग्लेशियर पश्चिम तिब्बत से निकलती है। अफवा क्षेत्र हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। क्लियर जी। 5 के 5 आपको नाम पता होने, 4 के 4। सांपगो तिब्बत में कहते हैं, दिहिंग आपका अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं, ब्रह्मपुत्र असम में कहते हैं, और जमुना बांग्लादेश में कहते हैं। लोहित नदी, एक लोहित नदी है आपकी, क्या है बच्चों? लोहित नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उद्गम कहाँ है इसका? ज्यालचू पर्वत श्रेणी पूर्वी तिब्बत में है। अपवा क्षेत्र तिब्बत, चीन, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है जी। सहायक नदियां में इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी है? तिस्ता, कामेंग, इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, तिस्ता, चिवांग और लोहित और दिहांग, 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसके बाद हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो नदियों से पूछे जाते हैं। अब आप प्रीवियस क्वेश्चन कवर करने वाले हो 4-5 स्लाइड के बाद, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है बच्चों? त्रिंबकेश्वर नामक स्थान से नासिक जिला महाराष्ट्र में। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है बच्चों? ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ से है, कर्नाटक में। ताप्ती नदी बहती है रिफ्ट घाटी से। अहमदाबाद शहर किस नदी किनारे स्थित है? साबरमती नदी किनारे स्थित है। रेगिस्तान की गंगा किसे कहा जाता है, या रेगिस्तान की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी? लूनी नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखना आपको। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरतपुड़ा या पोन्नानी नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है। अब बात करें सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी है? गंगा, मेघना एवं ब्रह्मपुत्र नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत क्या है बच्चों? गंडक नदी है। राजस्थान का कोटा के निकट एक गार्ज का निर्माण करती है कौन सी नदी? चंबल नदी करती है। पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? काली गंगा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की उद्गमित होती है कौन सी? बेतवा नदी। बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है कौन सा है? मोरीबंद डेल्टा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है जी। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अन्य भी हैं, उनको भी कवर करना बहुत जरूरी है। असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग बनाती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में उद्गमित होकर अपने ऊपरी पाटों के संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है ब्रह्मपुत्र नदी, इरावती और मेकांग नदी। भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ये आपको पता होना चाहिए। अरब सागर में गिरने वाली नदियां मैं आपको बताई है, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। इसे समानता से याद करना है, समानता। सैत साबरमती, मैं से माही, नै से नर्मदा, तय से ताप्ती। बंगाल की खाड़ी में मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। क्लियर है जी। हम प्रीवियस क्वेश्चन कवर करेंगे जो पिछले 10 वर्षों में सीटेट के एग्जाम में और अन्य एग्जामों में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, कौन कौन सी है? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर बी आपका सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से कौन सा है बच्चों? गंगा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गंगा का उत्तराखंड, ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तिब्बत में बहने वाली नदी सांबगो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 10, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी। अति महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है बच्चों ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, किसे बिहार का दुख कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कैसे याद करोगे? यदि आप हार जाते हो तो अपने आप को क्या करते हो, कोसते हो कि यार मैं हार गया, थोड़ी मेहनत और कर लेता, सिलेक्शन हमारा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विनाशक नदी कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक कौन सी कहलाती है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी। याद कैसे करोगे? दम लगाकर गाल पर मारा था, दम लगाकर गाल पर मारा था, ऐसे याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 में दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा और सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महानदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों चंबल नदी की। क्वेश्चन नंबर 20, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिण भारत में पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का ए गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नदी को वर्धगंगा के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी त्रियंकम गांव। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की गंगा, ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है या अमरकंटक में है? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कौन कौन सी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कावेरी, गंगा और महानदी। समानता वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है जी, ज्वार मुक्त का निर्माण करती है, इस बात को आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 29, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? क्वेश्चन नंबर 29 का ये देव प्रयाग वाला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देव प्रयाग में। डी के सामने बी है, बी बोले तो भागीरथी, ए बोले तो अलकनंदा, डी बोले तो आपका देव प्रयाग, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30,
सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं कौन कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है या से होता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 34, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह खालिस्तान में जाकर समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसमें संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माही नदी। समानता से आप याद रख सकते हो समानता से साबरमती, मैं से माही, न से नर्मदा, तय से ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 27, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोमुख से। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नारायणी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी इसका मैं पार्ट सेकंड आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।